नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आप लगातार बादलगढ़ में बने रहे, दिखाई दिए मुझे। तो बादलगढ़ की जो सीट है, विधानसभा सीट है, उस पर क्या देख रहे हैं आप? किस तरह के हम लोग रास्ते वहाँ पे? बादलगढ़ की सीट ने हमेशा चुकाया है और अब की बार भी चुकाने वाली है। सबसे पहले जो पिछली बार जो टिकट दिया गया था यहाँ से, उस समय पे 28,000 वोट पहले जो चुनाव लड़ा था राजेश जी ने, वो एक बार 28,000 स्कोर कर चुके हैं। तो जब वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे तो भुट्टा साहब ने एक बड़ी पंचायत में हजारों आदमियों की उपस्थिति में उनको ये चुनौती दी थी कि भाई अगली बार पूरा क्षेत्र में उनका एक वायदा था कि अब की बार राजेंद्र जून, अगली बार राजेश जून। और राजेंद्र जून से एंटी इनकम्बेंसी वेव स्टार्ट से ही बनी हुई थी, क्योंकि पब्लिक में एक मैसेज ये था कि 5 साल हो वाड्रा के बिजनेस पार्टनर हैं, ये गांधी परिवार से अपनी टिकट ले आते हैं। जनता के बीच में कोई सरोकार नहीं, बड़ा किसान आंदोलन चला, बड़ी बड़ी समस्याएं रही वहाँ पे। वो NCR की जो प्लानिंग बनाई गई, ग्रेटर बादलगढ़ की प्लानिंग बनाई गई, उसमें विधायक जी का 1% भी वहाँ योगदान नहीं रहा, ना लोगों से कोई संपर्क रहा। तो लोगों में एक मैसेज था कि हमारी वोट का अपमान है, हमारे जनादेश का अपमान है। तो जैसे चुनाव शुरू होता है वो लोगों ने उनको नकार दिया था, और जिस तरह से उन्होंने फिर स्टार प्रचारकों का सहारा लिया, वहीं पे राजेश जून पिछली बार जो भुट्टा ने उनको सार्वजनिक तौर से वायदा दिया था कि अगली बार आपकी टिकट पक्की, तो की बार सीटिंग MLA का फार्मूला चला हुआ था। सीटिंग MLA का फार्मूला था, वाड्रा के बिजनेस पार्टनर थे, तो उनकी सीट में हालांकि उनका कुछ निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी राजेश जून ने 2 साल पहले से हर एक गाँव में अपना नेटवर्क बनाया, हर गांव में अपने सामाजिक कार्य किए, और उन्होंने जिस तरह से वहाँ पेश संभाला तो वो वहाँ पे जबरदस्त तरीके से वहाँ प्रचार करते नजर आए। दूसरी तरफ चुनौती थी, सबसे यदि ऑर्गेनाइज तरीके से किसी ने चुनाव लड़ा तो वो थी शीला राठी। शीला राठी ने महिलाओं की गाड़ी ली, 15-20 गाड़ी लेती थी महिलाएं 50-60 की संख्या में, हर गाँव में बगैर उन्होंने किसी काम जान के हर डोर टू डोर उन्होंने किया। और डोर टू डोर करने के बाद जो चुनाव प्रचार का जब रोड शो का टाइम आया, उसके बाद शीला राठी पीछे हो गई, और उनके जो देवर थे, उनके परिवार के जो 3-4 सदस्य राजनीति में हैं, उन्होंने पूरे चुनाव को संभाल लिया। जो 2-3 वहाँ पार्षद भी रहे हैं, लाइन के पार उनका वोट बैंक भी था, उन्होंने वहाँ इतनी जबरदस्त तरीके से जो JJP में बनकर चला गया था NLD का, उसको जोड़ा। जो परंपरागत उनके गाँव थे, नीलोठी, साकोल, जटवाड़ा और अपना जैसे ये परनाड़ा, इस तरह के जो गांव थे, उन्होंने सराय, इस गांव को उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से 90 सिंह राठी से भी ज़्यादा लोगों को मनाया। उन्होंने कहा कि जो हमारे नेता का यहाँ मर्डर हुआ है, यदि हम सत्ता में नहीं रहे तो सरकार इसमें जांच में भी प्रभावित करेगी और हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो हमें न्याय देने के लिए यदि 90 सिंह ने कुछ किया है तो राठी साहब को श्रद्धांजलि होगी, आप वोट से इस परिवार को न्याय के लिए मदद करें। इस मैसेज के साथ वो हर गांव में पहुंचे, और जिस तरह से आखिरी 2 दिनों में उन्होंने मैसेज को संभाला, बड़ा रोड शो उन्होंने निकाला, अभय चौटाला ने वहाँ पे उनको सपोर्ट किया, तो उन्होंने भी एक अच्छा वहाँ बड़ा वोट बैंक खड़ा किया। इसी बीच में दलाल 84 के 10-12 जो पंचायती थे वो हुड्डा से मिलने के लिए जाते हैं, और हुड्डा कहता है कि ये खाप की पंचायतें तो घूमती रहती हैं, मैं चुनाव में भी जो मेरे पास समय नहीं है, मैं किस किस खाप से मिलूं। उन्होंने कहा कि दलाल 84 वाले हैं जो आपके लिए लट भी लेके खड़े होते हैं और आपको जिताते भी। उनका पता नहीं कितने दलाल 84 हैं। तो जो मांडोठी मांग की पंचायत होती है 2 साल में, और ये फैसला लेते हैं कि भाई ये तो मरने का सवाल हो गया, अब या तो इसको सबक सिखाओ या मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तब वो रमेश दलाल से संपर्क करते हैं। रमेश दलाल जब तक चुनाव लड़ने के कहीं आसपास नहीं थे, उन्होंने कहा जी किसान नेता आप खड़े होइए। उन्होंने कि हर बार की तरह आप मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे। तो पंचायत ने उनको एश्योर किया है कि हमारे जो 5-6 चेहरे हैं, जिसमें कैप्टन मान सिंह है, जिसमें भूप सिंह दलाल हैं, पंडित अतर सिंह हैं और कपूर सिंह है, वो सभी सवेरे से शाम तक आखिरी दिन तक उनके साथ रहे। और रमेश दलाल ने पंचायती तरीके से चुनाव लड़ा।
लटराउन में कानूनदा में जहाँ छिल्लर छिकारा उनकी वो खा पाती थी। उन्होंने कहा कि अपने खाप वाले उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, कहीं तीसरे की गाड़ी में मत बैठिए, यदि फिर भी किसी को कोई दूसरे विकल्प पे जाना तो दलाल चुरासी है। और जब वहाँ नशा बढ़ रहा था, जब वहाँ पैसा बढ़ रहा था, तो 2-3 कांसन इस किसान नेता ने किया और इस किसान नेता ने बारीकी से भी समझा दिया कि ग्रेटर बहादुर का जो प्लानिंग है उसमें जो सिटी है और जो आर जोन है उसको जानबूझ के बहादुर से बाहर सप्लाई की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है और जो मार्ग जो आपका जोड़ा जाएगा कटरा से उसको भी चेंजमेंट दी गई है और चुनाव आने जानी चीज। इसके बाद लड़ने के लिए मैं ही आप लोगों के लिए बीच में उपलब्ध हूँगा और वो बड़े आंदोलनों में एक चेहरा भी होते हैं सर सेक्टर से, तो लोगों के सामने उसने विकल्प बड़े मुद्दों के आधार पर रखा। और लेकिन आखिरी जब प्रचार का दिन था उस समय किसी तरह से हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा और खापर प्रतिनिधियों को लेके कैप्टन मान सिंह की बैठक में पहुंचते हैं और कैप्टन मान सिंह की मैसेज जब गुजर जाती है तो 3 मैसेज जाते हैं हुड्डा और दीपेंद्र के पास जो उनके मुकदमेवार थे 2016 के उसमें भी। तो उन्होंने उनके घर पे शांतनुमा में भी आना जरूरी नहीं समझा और कट्टर समय में भी जो कट्टर सपोर्टर है उनके साथ हुड्डा खड़ा नहीं होता और ये नुकसान की बात सीट पे हुआ और उन्होंने फैसला कर दिया। रात के टाइम उन्होंने राजेंद्र जून को वापस लौटाया और जब राजेश जून ने आखिरी 2 दिन में गाँव में घुसने की कोशिश की, किसी दुष्प्रचार का, किसी रूमर्स का सहारा लिया, तो तभी वहाँ पे किसान नेता रमेश दलाल जो एक न्यायिक पृष्ठभूमि से भी आते उन्होंने FIR की, उन्होंने फिर दोबारा दिक्कत की इस तरह की, तो उन्होंने चुनाव आयोग में उनकी कंप्लेंट फाइल की। तो इसी तरह के उन्होंने आखिरी मोर्चे तक इसको संभाला। तो वो जो डेंट पड़ा है बड़ा राजेश जून के प्रचार पे, जो उनका दाव होता की तरफ दलाल के गाँव में जो वोट बैंक होना था, मैनेजमेंट होना था, वो अधूरी रह गई। और सबसे ज्यादा जो अब की बार जो कांग्रेस को राइट मिलता था वो लटराउन कानूनदा से मिलता था। अब की बार कम से कम 40% के करीब वोट लटराउन से राजेश जून जी अपने पहले 1 साल पहले मेहनत करके फिक्स कर चुके थे। वहाँ आपके जो ये गुवासी है वहाँ से उनको 20-25% मत वहाँ से भी मिलेंगे, 10-15% कानूनदा से भी मिलेंगे, लेकिन बाकी कोई ऐसा गाँव नहीं है जो एक चौथाई हिस्सा भी एक तरफ शहर का वोट बैंक था। शहर में जहाँ नायब सैनिक को बुलाया गया, जहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री को बुलाया गया, सैनिकों को साथ आ गया और जातीय समीकरण पे कौशिक को वहाँ पे वोट दिया गया। और कौशिक की कोई पीछे राजनीतिक को पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन बहादुर के एक वोट बैंक को, बैकवर्ड को और एक जो ब्राह्मण चेहरा लेके चले वो और सैनिक वोट बैंक को उन्होंने। इसमें आप आम आदमी का जो पार्टी का जो प्रत्याशी था उसको कहाँ देखते हैं? आम आदमी पार्टी पहले वो छिल्लर छिकारा समर्थित तरीके से थे और 28 साल से बेदाग उनका चरित्र रहा और लोगों के सुख दुख में भी साथ रहे। तो अपने चेहरे के हिसाब से वो 5-6 हजार के बीच में अंदाजा वो इतना वोट बैंक अपना रखते हैं। लेकिन जहाँ केंद्रीय हाईकमान से केजरीवाल को संभालना था और जहाँ मंडी में जैसे आपने कहा कि दलाल खाप, दलाल चौरासी, इस तरह से छिल्लर छिकारा की खाप है जो वो कहीं से एक कभी खड़े हुए, उनको जो खड़े होने की स्थिति भी हो गई थी। उनके 15-16 गाँव इकट्ठे भी होते हैं, जो दिल्ली में भी लगते हैं, वो भी इकट्ठे हुए। तो वहीं से एक आइडेंटिटी के समर्थक एक वहाँ सरपंच होता है, उनके भाई होते हैं बंजे तारिये, उनको एक भूमिका दी जाती है स्पेशल पीछे से कि पंचायत में कोई सहमति नहीं बनने देगी। हजारों आदमियों ने हाथ खड़े किए, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जो पंचायती आए हैं ये गांव जाके अपने गांव में दोबारा राय मशवरा करके इकट्ठा होंगे। अरे वो पंचायत की खाप की चिट्ठी पे आए थे और वो अपना फैसला लेके आए थे, लेकिन उस फैसले को जब समापन उनके हाथ में था वो मन संचालन का नुकसान उनको कुलदीप छिकारा को उठाना पड़ा। और जब लोगों में पीड़ा भी थी कि हम तो यहाँ समर्थन देके जा रहे हैं, तो उन्होंने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। मतलब छिल्लर छिकारा एक नहीं हो पाया, एक होने नहीं दिया। इससे ये जो चुनाव के बाद छिल्लर छिकारा में जो जिस तरह से मतलब दिल्ली का चुनाव था इसमें मतलब जो भी छिल्लर छिकारा के गाँव में, खासकर छिकारा गाँव में जो भी आपस में मनमुटाव थे वो दूर हुए हैं कुलदीप छिकारा के माध्यम से। उन्होंने कहा लटराउन में जाके मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे अपना भाईचारा चाहिए।
तो कोई भी ऐसा थोड़ा बुजुर्ग ऐसा नहीं था जिनके प्रतिनिधि उनको वह सम्मान देने के लिए नहीं आए। तो उन्होंने बिल्कुल उनको लगा कि माता तो मेरा परिवार इकट्ठा हो गया, मैं यहाँ से जीत गया। लेकिन उसके बाद उस मोमेंटम को कोई नेशनल चेयर ऐसा होता आम आदमी पार्टी का जो उसको शहर में कंपेन से उसको फायदा पहुँचाता है, तो वो प्रचार से दूर रहा है। क्योंकि इंडियन ब्लॉक का सदस्य होने के नाते कहीं ना कहीं राहुल गांधी और केजरीवाल में पर्दे के पीछे खेल खेला गया। तो उन्होंने लोकसभा रोहतक सोनीपत जितने भी विधानसभा थी उन्होंने जैसे राहुल गांधी आए यहाँ पे इस तरह से केजरीवाल आ जाते या सीएम साहब आ जाती तो ये फर्क पड़ता। उन्होंने सरेंडर कर दिया आम आदमी पार्टी ने सीटों को। शायद वो दिल्ली चुनाव में बराबर पार्टनरशिप में लड़ना चाहते होंगे, या उन्होंने ये कहा होगा कि इससे हुड्डा का कांग्रेस का खेल बिगड़ जाएगा, इससे चाह के इस प्रत्याशी से जो दिल्ली के साथ साथ खरगोदा में भी प्रचार के लिए नहीं आए, इधर भी नहीं आए, बादली में भी नहीं आए। दिल्ली से लगती हुई सीट है, यदि दो गाँव में एक भी दिल्ली का विधायक या मंत्री आता तो स्थिति बदल जानी थी। क्योंकि पंचायत समर्थित उम्मीदवार थे, तुलसी से भी बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रही थी, उनकी छवि भी हर गाँव में उनको एक अपना वोट बैंक भी था। और कोई नशे का प्रचार नहीं किया, कोई पैसे फेंकने का प्रचार नहीं किया। ये दो कैंडिडेट ऐसे थे, रमेश दलाल और ये अपना मुझे जिन्होंने कायदे से और एक समाज में गंदगी ना फैला के अपने विचार अपने मुद्दों पे आए थे। लेकिन जिस तरह से पैसे मैनेजमेंट में इस सीट पे 25 से 26 करोड़ रुपए एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस सीट पे राजेश ने खर्च किया है। और इसी सीट पे यानी कि 28 से 30 करोड़ रुपए यहाँ के आइडेंटिटी ने पानी पैसे की तरह बहा है। और सब कुछ मैनेज सिस्टम हुआ है। चुनाव आयोग भी देख रहा था, लोकल प्रशासन भी देख रहा था। तो लास्ट में यहाँ फंस गया आगे मुकाबला। यह वो सीट है निर्दलीय और आईएनएलडी के बीच में फंसी हुई है। कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ तीसरे चौथे ये बादुड़ की सीट अब वो सीट हो चुकी है। कितना भी ईमानदार चेहरा यहाँ से खड़ा हो गए, यदि वो 5-6 करोड़ रुपए यहाँ खर्च नहीं कर सकता तो ये सीट मुद्दों के आधार पे जनादेश पे या स्थानीय मुद्दे पे या किसी आंदोलन पृष्ठभूमि से या कोई किसान नेता सामाजिक एक्टिविस्ट होने के नाते या किसी खिलाड़ी के चेहरे पे ये सीट कोई नहीं निकाल सकता। उसको मतदाता नहीं समझ पाता जी, क्योंकि ये पैसा इतना खर्च होने लगा है सीट पे। कुछ औद्योगिक एक क्षेत्र है और यहाँ जैसे इस तरह का कार्य चुनाव से स्पष्ट हो गया। चलो ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।